हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं राजेश खन्ना और आप लोगों के लिए मैथ टेस्ट लेके आया हूं जो डेली लेके आता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको कह दूं, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तब मजा आएगा कि क्या खासियत है सर का, सर से ही क्यों खासियत है पढ़ने का। मजा आ जाएगा एकदम, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह मैं ऑनलाइन में आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल मजेदार कंसेप्टों के साथ। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कि 4131 में कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए कि ताकि वह 19 से 19 से पूरी तरह विभाजित। तो बहुत इजी है, हम लोग तो बचपन में भाग भाग खेल खेलते थे सीखना। तो ये सीधा भाग कर देंगे यहाँ से 19 से। ठीक है, अब देखिए आपका मैं भाग दे रहा हूँ 19 से। जब 19 से भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 19 दूना 38 होता है। यहाँ से 38 और 3 यहाँ से 3, दो बार में नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार में 19 हो। ये 13 में से 9 जाएगा 4 और 2 में से 1 यहाँ से 1। अब 19 सत्ते जो होगा 133 हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या यहाँ से 11 में से 3 8। अब मुझे जोड़ने वाली, अगर घटाने वाली संख्या रहता तब तो 8 ही घटने वाला संख्या निकल जाता, लेकिन बोला क्या जोड़ी जाए। तो जोड़ने वाली संख्या जब भी पूछेगा, यानी एडिंग नंबर की बात जब भी करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा डिवाइजर में से रिमाइंडर को घटा लीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा, डिवाइजर कितना होगा 19 और उसमें से रिमाइंडर यानी शेषफल कितना 8, और यही संख्या हमेशा जोड़ी जाती है। अगर 8 और रहता, इसमें 8 और रहता, 8 बार में अगली बार भाग से कट जाता। जैसे मैंने 7 बार लगाया, 8वें बार लगाता तो कट जाता। तो हमेशा एडिंग नंबर पूछेगा तो क्या करना है, भाजक में से शेषफल को डी से डिवाइजर, आर से रिमाइंडर घटा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 11 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा, कितनी बेहतरीन तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया 1 का बी। देखिए प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखता हूं। ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए, टाइम एंड वर्क का मैं आपको सीरीज चला रहा हूं, आपके YouTube चैनल पे दिया हुआ है एक एक क्वेश्चन का, आप उसको वहां से सीखेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। दिया हुआ है, चलिए कहा कि ए जो है यहाँ पे, कहा ए किसी कार्य को, बी किसी कार्य को और सी किसी कार्य को। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कहा ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12 8 24 12 8 24 डेज में क्या करता है, यहाँ से पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ काम करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कुछ नहीं करना, इसके लिए मैंने वीडियो भी अलग से बना चुका हूँ कि कैसे बनाया जाता है टाइम एंड वर्क का। आपका प्ले लिस्ट में देखिएगा, बहुत सारा दिया हुआ है, आप वहां से सीख सकते हैं। और यहाँ भी मैं बताता हूँ, सबसे पहले वह कौन सा काम है जिसको अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क किसको बोलेंगे, एलसीएम को। एलसीएम इसका कितना होगा 12 8 24 का एलसीएम 24 ही हो जाएगा, राइट। अब देखिए 24 काम है, करता है 12 डेज में, इसका मतलब एक दिन में 2 काम करता है। यह आपका 8 डेज में करता है, इसका मतलब क्या है, ये काम को करता है एक दिन में 3 काम। ये 24 डेज में करता है, इसका मतलब एक दिन में एक ही काम करता है। ठीक है, अब ये तीनों मिल जाएगा, ये तीनों मिल गया, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। लेकिन मिलके 6 ही काम करेगा एक दिन में, तो 24 काम है, तो ये 24 काम कितने दिन में करेगा मिल करके, तो 6 गुना 4 यानी 4 डेज में करेगा। यही तो आंसर हो गया, यानी तीनों मिल जाए, तीनों मिल जाए तो ये कितने दिन में करेंगे, ये 4 डेज में करेंगे। यही आपका राइट आंसर हो गया। बस जिस ऑप्शन में टिक लगा लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो चलिए मैं आगे चलता हूं, क्या कहता है उस सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अब यहां से कहा कि नेक्स्ट क्वेश्चन 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज है ये, अगर समबाहु त्रिभुज हो और 14 सेंटीमीटर सबकी, यानी समबाहु त्रिभुज होता है सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका एरिया पूछता है तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। ये √3/4 इंटू यानी 14। ठीक है, यहाँ से 14। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 7, 2 से काटेंगे कट गया कंप्लीट, 7 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 49, यानी कि 49 √3 इज द राइट आंसर। इसका एरिया निकल जाएगा।
किसका एरिया, तो यहाँ से जो आपका है इस समबाहु त्रिभुज का एरिया निकल गया। तो कितनी एरिया का क्या फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, किसका एरिया, समबाहु त्रिभुज का। तो इस तरह से आपका निकल गया। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से सीखे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही झकास। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यहाँ से 20 और 10 का लगातार दो छूट हो तो प्रभावी छूट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से x, अगर दो कोई x% में हो और y% में हो तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो इसका होता है वो होता है x प्लस y माइनस x इंटू वाई बाई 100। आप यही होता है, कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम में यही इक्विवेलेंट डिस्काउंट ही फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो आपको यहाँ पे x के जगह पे 20% दिया और y के जगह पे 10% दिया, तो इस दोनों का इक्विवेलेंट ऐसे तो आपको याद रखना चाहिए कि 20 और 10 बहुत ही चलेबुल है, तो आप इसको 28% याद रखिएगा, टिक लगा लीजिएगा। लेकिन बना के यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि आपको मुझे सिखाना है, ठीक है। ये 20 इंटू 10 बाई यहाँ से 100, तो 0 से 0 कट गया, तो आपका कितना आ गया यहाँ से 28% राइट आंसर। क्या खूबसूरत तरीके से आंसर आ गया। बस ऐसे इसका याद भी रखिएगा, लेकिन बनाने का तरीका भी सीख लीजिए ताकि दूसरा डिजिट आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं हो। चलिए मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन का मजा लीजिए। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कहता है, बहुत ही झकास जा रहा है। कहा यहाँ से 1 लाख जो है 3,500 रुपए का लाभ 1175 के अनुपात में 3 भागीदारों ABC को बांट दिया जाता है, यानी कि A, B और C का क्या है 11, 7 और 5 के रेशियो। अब कहा यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 11 और 7, 18, 5, 23। तो अनुपात में योग 23 का ऐसे 1,03,500, यही हुआ 1,03,500। अब ये अनुपात में एक बराबर कितना होगा, 23 से करेंगे तो 23 चौका 92, ठीक है। तो 92 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा, इससे एक और इससे 115, 23 पंचे 115, ये 4500 रुपए। 23 से 45 बार में 1035 और डबल जीरो रख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों निकालना किसका है, यहाँ से कहा बी को कितना, बी को अनुपात में 7, तो ये कितना हो जाएगा, एक बराबर 4500, तो इसको 4500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा डबल जीरो होगा, 7 25 35 का 5 होगा 3 और 7 चौका 28 3 31, 31,500 रुपया जो है राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर निकल गया। पहले तो सभी को अनुपात में जोड़ता है इस बराबर जो दिया हुआ है, एक का मान निकाल लिया, बी का पूछा, बी में गुना कर दिया, आंसर। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये रहा खूबसूरत सा। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखता हूं। कहा पी क्यू आर का औसत वजन 45 किलोमीटर, कहा यहाँ से पी और ये क्यू और ये आर का औसत वजन जो है कितना है 45 केजी है। 45 केजी है तो योग कितना हो जाएगा, 3 का है तो 3 गुना 45, यानी आपका 135, ठीक है। 5 या 15, 1 12, 1 13 हो गया। अब कहा कि पी क्यू आर का औसत वजन, यहां से देखिए पी क्यू आर, यहां से ये पी क्यू आर है, इस दोनों को, तो पी क्यू आर जब दोनों को जोड़ दिया गया, यहां से देखिए दोनों को जोड़ दिया गया पी क्यू आर का, तो ये 2 गुना कितना हो जाएगा, औसत जितनी औसत है वो 36.5 दिया, तो 36 गुना 72 और 1 कितना हो जाएगा 73। अब जब पी क्यू आर का मान आपका यहाँ से 73 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 73 इसमें से घटा लेंगे, 5 में से 3 गया 2 और 13 में से 7 गया, 7 6 13, यानी 62 निकल गया, आर का वैल्यू 62 निकल गया। अब कहता है क्यू तथा आर का औसत वजन, अगला एंड क्यू तथा आर का जो औसत वजन है वो मेरे प्यारे बच्चों कितना दिया हो 52, तो 2 गुना 52, तो क्या करेंगे इसको 104, और जबकि आर का वैल्यू 62 है तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, घटा लेंगे, 104 में से ये 2 हो जाएगा और 10 में से 6 गया 4 हो गया, यानी 42 इज द राइट आंसर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कितनी झकास तरीके से आ गया, क्यू का वजन निकल गया 42 निकल गया, क्या मैं सिस्टम लिखते लिखते आया और आंसर पे आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे।
तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूं, क्या कहता है ये अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहा आपसे कि 21 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार एक वस्तु की बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। हमेशा मेरे प्यारे बच्चों ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छे से सिखा देता हूं कि जब भी कोई बोलेगा कि इतना में बेचा, इतना में बेच दिया, और लाभ कितना का हुआ, कोई एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, चाहे 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों उसने लाभ बोल दिया है तो लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, ये तो आप श्योर है। प्रॉफिट होगी तो कितनी होगी, जितने वस्तुओं के बराबर लाभ होगा वो अंश में लिख लीजिए, राइट। और उसके बाद हर में क्या लिखेगा, जितना बेचे हैं वस्तु, ठीक है, बेचे हैं किस, जितना लाभ का हो रहा है वस्तु का उसको घटा लीजिए, गुना 100 कर दीजिए, यही लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अब ये 21 में से एक गया तो 20, अब 20 से 5 में यहाँ हो गया, तो आपकी प्रॉफिट कितनी का परसेंटेज में हो गया, 5% इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से आंसर निकल गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कहा आपसे कि 400 के 150% के 10% का मान क्या होगा। यहां से आ जाएंगे 400, राइट, और ये 150% और यहां से 10%, यही आंसर निकला। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, करना कुछ नहीं, 1% को हटाएंगे तो एक जीरो चला जाएगा, ये परसेंट को हटाएंगे तो ये जीरो जीरो चला गया, तो 15 गुना 4 कितना हो जाएगा, 60 इसका वैल्यू हो जाएगा। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, 60 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से निकल के आ गया। पहला परसेंटेज से ये जीरो जीरो, इसका परसेंट वाला से ये तो डबल जीरो चला गया, 15 गुना 4 60 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखता हूं। आपका ये रहा, कहा 144 किलोमीटर की दूरी को 3.2 घंटे में तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। औसत गति पूछा, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर क्या पूछा, ठीक है। देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकलता है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई 144, राइट, डिस्टेंस कितनी कवर करना है 144 किलोमीटर, ठीक है, और उसको यहां से 3.2 घंटे, तो किलोमीटर पर आवर निकल गया, लेकिन मुझे बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 कितना निकल गया। देखिए बहुत ही अच्छा से, अब यहां से देखिए एक दशमलव यहां से हटाएंगे, एक जीरो लगा लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहां से, अब इसको काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कैसे कटता है उसको सीखिए, कटाने का मैं तरीका सिखाता हूं। 18 से ये कंप्लीट कट जाएगा 8 वाले, ठीक है, 8 से ये कंप्लीट कट जाएगा कितना 4 वाले, ठीक है, 4 से उसको करेंगे ये हो जाएगा 25/2, मतलब इसको भी 2 कर दिए उसको भी 2 कर दिए, ये कितना निकल गया 12.5, 12.5 मीटर पर सेकेंड आंसर हो। देखिए प्यारे बच्चों कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से चल रहा है, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, ये रहा, देखिए सवाल देखेंगे नेक्स्ट में ये रहा कि अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन जो है 18% से बढ़ जाता है, इसका मतलब मूलधन बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब क्या, जितनी साधारण ब्याज है वही मूलधन बढ़ा, नहीं ब्याज अगर 2 वर्ष में बढ़ा तो जितनी साधारण ब्याज है वही बढ़ा, इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन अगर P हो जाए तो बढ़ा सिर्फ 18%, तो 18/100, तो यही तो साधारण ब्याज हो जाएगा ना, P इंटू 2 इंटू और R/y यहाँ से 100, क्या यही तो हो जाएगा क्या। तो आपका क्या होगा, P/100 कैंसिल, P/100 कैंसिल, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2, दैट इज कितना 9% आंसर हो गया, राइट, ये हो गया। अब ये 9% ये हो जाएगा। अब बोला 3 वर्ष में 7,000 रुपए पे अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, खट 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 आंसर निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 9% ये हो गया मेरा 9%, ठीक है, टाइम हो गया 3 इयर्स, राइट, सही है, और आपका प्रिंसिपल हो गया 7। देखिए सवाल कैसे गर्दा बनता है, ठीक है, 9% रेट 3 वर्षीय होगा ये, तो पहला ईयर यहां से ये फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट में ब्याज कितना मिलेगा
सेकंड में ब्याज कितना मिलेगा और थर्ड में कितना मिलेगा। यही तो बोला ना, यही बोला ना आपसे कि अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 वर्ष का। तो मैं 3 का डाटा तैयार कर लिया। 9% इसका करेंगे, डबल जीरो चला जाएगा। ये 630 पहले वर्ष में, पहले वर्ष साधारण ब्याज की तरह केवल मूलधन पे ब्याज हो गया, लेकिन दूसरे वर्ष में जाएंगे तो क्या होगा, मूलधन पे भी लगेगा, ब्याज पे भी लगेगा। तो इसका 9%, तो ये 630 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है यहां से। और इस 630 पर भी तो 9% लगेगा दूसरे वर्ष में, इसका 9% लगेगा, क्या हो जाएगा 0। और यहां से 9 या 27 बचा 2 और 54 और 2 56, यानी कि 2 अंक के बाद 56.7। क्या झकास आंसर आता है। अब चले आइए नेक्स्ट, थर्ड ईयर में जाएंगे तो पहले तो इस पे लगेगा ही 630 9%, क्योंकि एक बार निकाल लिए तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस दोनों पे लगेगा ना 9%, तो एक बार इसका निकाल चुके हैं 57 पॉइंट, फिर यहाँ से 56.7। अब इस 56.7 पे भी तो ब्याज लगेगा ना, तो लगेगा तो क्या होगा 9% इसका निकाल लीजिए, तो 0 यहाँ से 9 से 63 का 3 बचा 6, ये 54 और 6 60 हो गया, बचा 6 और 9 बचे 45 और 6 51, 3 अंक के बाद दशमलव, एक अंक तो यहाँ से एक जीरो हटा लिए, एक अंक के बाद दशमलव तो है ही, 2 अंक और हो जाएगा कितना। सबको मेरे प्यारे बच्चों जोड़ लीजिएगा, जैसा ही जोड़ के निकलिएगा तो 2065.2 और ये अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि दशमलव के आगे तक भी रहेगा, लेकिन इतना ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो 2065.2 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितनी धमाकेदार आपका आंसर निकल के आएगा, कुछ नहीं करना था, केवल परसेंटेज तरीके से ये आंसर निकालना था, खट 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 आंसर निकल गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, खट खट सवाल को हम लोग उड़ा देने वाले हैं, उड़ा देंगे। चलिए सीखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आ गया यहाँ से बोला xy3, पहले तो क्वेश्चन लिखिए, कहा यहाँ से xy3 क्वेश्चन लिखा, फिर उसके बाद उसने बोला कि 5, यहाँ से 5 और अंदर में आपका क्या है 7xy5, 7xy5 माइनस में बोला 4y3, 4y3 और यहां से जो आपका 4y3 होल ब्रैकेट के बाद बाई 2 है 1/2 और इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है माइनस में x/6। बस हो गया, कितनी झकास है वो, देखिए बहुत ही प्यारा सा सवाल बन रहा है। अब देखिए x/6, कोई बात नहीं, यहां भी x है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे में क्या क्या, पहले ये देखिए सबके एलसीएम में क्या है, सबके एलसीएम में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पहले उसको देखिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है। मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखिए, सवाल को जब गौर से देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक चीज आएगा नजर। क्या आएगा, एक बार और लिख लेता हूं तब और नजर आ जाए। अगर ये देखिए गौर से, ये -xy6 अगर इधर आ जाता है तो xy3 और xy6 दोनों जुट जाएगा, तो जुटेगा क्या होगा, यहाँ पे 3 दूना 6, 2 और 2 2x और ये x मिलके 3x बट्टा ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये अंदर में जाएगा तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपसे केवल 6x, राइट। ये 5 चौका 20 बचेगा और यहाँ से ये 3 बचेगा और ये 1/2 बचेगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब सवाल में ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 से कट जाएगा, ये बच गया 2, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या है नीचे में 2 3 और यहाँ से 2, इसका मतलब सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। तो 6 से क्या गुना कर दीजिए सब में, इसमें 6 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 6 से 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 से इसमें भी गुना कीजिए, इसमें भी करिए, इसमें भी कीजिए, 6 से गुना करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 2 से 6 3 बार में तो 3x, 6 से इसमें गुना कीजिएगा 7 गुने 6 42x, अब माइनस लगा हुआ है माइनस 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 प्लस। अब यहाँ से देखिए जब इसको आप 6 से गुना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 6 से गुना करते हैं, एक पोस्ट तो रहेगा, पोस्ट रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 1/2। 6 से इसमें गुना करेंगे क्या होगा, 6 से गुना करेंगे तो 3 गुना 20 गुना 40 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 रहेगा, क्योंकि इसमें गुना नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हो गया तो इसमें नहीं, ये इसमें करेंगे तो ये हो गया। अब ये 2 से गुना करके लिख दीजिए 3x, यहाँ पे 21x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 20 इक्वल टू 0। अब देखिए 21x और ये हो गया कितना 18x, 21 में से 3 जाएगा 18, तो माइनस में आएगा तो उधर भेज दीजिए
दीजिए 18x और ये इक्वल टू 20। अब इसको काट दीजिए तो ये 9 हो जाएगा, इसको काट दीजिए 10 हो गया। इसका मतलब फाइनली x बराबर हो गया 10/9। जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा लीजिए, 10/9 इज द राइट। कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, ये कैलकुलेशन है, बहुत ही देख करके भी एक ही बार में आंसर लिख सकते हैं। बनाना है तो मैं आपको बना दिया, लेकिन ये आपका सवाल जो है एग्जाम में पहले क्वेश्चन इसको मत बनाइएगा। इसलिए नहीं बनाइएगा, अलजेब्रा जो होता है आपको टाइम को बर्बाद करने के लिए दिया जाता है, कंप्लीट करके तब इसको बनाएगा। ये नहीं कि पहले यही आता है इजी है बन जाएगा, ये बनाए आपका गया, टाइमिंग आपका बहुत लग जाएगा, इसको पहले नहीं बनाना है। अब चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा बहुत ही झकास आपसे बोला, यहाँ पे झकास क्या बोला उसको सीखिए, बहुत ही प्यारा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 19, ए प्लस बी 1, तो ए इंटू बी का मान क्या होगा। देखिए कितनी प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए का क्यूब बी का क्यूब इक्वल टू यहाँ से ए प्लस बी का होल क्यूब और -3ab इंटू में ए प्लस बी, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब गिवन क्या है, ए क्यूब बी क्यूब, ये 19 दिया हुआ है, 19 लिख लीजिए। ये आपका 1 दिया हुआ है, तो 1 का क्यूब 1 लिख लीजिए। यहाँ से 3ab और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, माइनस में है तो ये इधर आ जाएगा 3ab और ये 19 है इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 है, ये माइनस में होगा तो माइनस में 80 और a 3 से काटेंगे तो -6। तो जिस ऑप्शन में आपका ये होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। a b इक्वल टू a इंटू बी इक्वल टू -6 इज द राइट आंसर, और आपका ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए बी में टिक लगा लीजिए, बहुत ही झकास आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको सीखिए, बहुत ही धमाकेदार नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से इतनी से अधिक है, एक भिन्न x है और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे 1/x है, एक भिन्न ये हो गया तो इससे अधिक है 72/77, इस तरीके से यही इक्वेशन हुआ। तो मान लीजिए कि हमने मान लिया x बराबर 11/7, ऐसा हमने मान लिया। तो इसमें चेक करता हूं कि हमने जो माना, चूंकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू आएगा मेरे प्यारे बच्चों, चेक करता हूं। यहां से 11/7 तो एक तरफ है और दूसरी तरफ ये आता है कि यहाँ पे 1 बाय क्या हो जाएगा 11/7 और यहाँ पे 72 बाय यहाँ से 7 तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 बाय यहाँ से 11 अब प्लस 72/7 से। तो अब इसका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 11 और 7 तो यहाँ पे 7 7 होगा, 11 से 7 बार में 7 7 7 49, 49 इसको जोड़ेंगे 121। अब काटेंगे 11 से 11, 11 7 77, इसका मतलब इधर भी कंप्लीट हो गया, इधर भी आ गया, इसका मतलब आपने जो माना वो सही है। तो देखिए कि 11/7 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 11/7 राइट आंसर 13 का बी। तो इस तरह से बी में टिक लगाइएगा। तो केवल, अब मैंने कहां से लिया, मैंने भी ऑप्शन में से लिया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमको क्या जरूरत है प्रोसेस करने की, बस ऑप्शन में से उठाइए चेक कीजिए, और नहीं अगर इसको बेसिक बनाइएगा तो वो परीक्षा हॉल में अलाउ नहीं करता है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जहां पे दो वैल्यू आएगा, तब आपको परेशानी हो जाएगी। चलिए हम लोग चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, खूबसूरत सा ये आपके जब भी कोई समांतर श्रेणी का होता है, पूछा एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा। यदि पहला पद मालूम है, ठीक है, और अंतिम पद मालूम है, योग तो निकल जाएगा। फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ से एपी में फॉर्मूला का होता है कि एस एन मतलब एन पदों का योग जब एपी में होता है तो क्या होता है, पहला फॉर्मूला है n/2 और यहाँ से 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से ये n/2 और यहाँ से a प्लस एल, यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, a का मतलब फर्स्ट टर्म होता है, l का मतलब लास्ट टर्म यानी अंतिम पद। तो पहले वाले टर्म से हम लोग नहीं बनाएंगे, यहाँ हम लोग दूसरे वाले टर्म से एसएन पदों का, यहाँ से n के जगह पर क्या हो जाएगा 12 पदों का योग यानी 12/2, और यहाँ से ये वाला से बनाएंगे हम लोग, ये वाले से बनाएंगे एसएन, क्योंकि पहले वाले से नहीं बनाएंगे दूसरे वाले से, ये दोनों फॉर्मूला होता है। तो हम लोग दूसरे से बनाएंगे n/2 यानी कि 12/2। अब फर्स्ट टर्म आपका कितना दिया हुआ है -19, ठीक है, और
आपका -19 प्लस सेकंड क्या लास्ट क्या दिया हुआ है 36, यहाँ से 36। अब यहाँ से देखिए 2 से ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 6 और यहाँ से गुना, ये 16 में से 6 जाएगा 7, ठीक है, 2 में से 1 गया 17 और 17 गुना 6 जो होता है 102 होता है। इस तरह से राइट आंसर आ गया 102 इज द राइट आंसर। 14 का आंसर आपका 102, क्योंकि 6 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 102। तो सेकंड वाले फार्मूला से इसका बना यहाँ से, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म अंतिम पद, एन का मतलब तो दिया हुआ है 12 पदों का योग, फार्मूला में बैठाया आपका आंसर निकल गया। कुछ नहीं करना होता है, फार्मूला याद है सवाल बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका लगातार अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है, ये सवाल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पिछले वाले सेट जब आपका डिस्कशन कराया था उसमें, लेकिन फिर भी यहाँ भी देख लीजिए। कहता है कि इसमें प्रतिबिंब क्या होगी। सबसे पहले मैंने बताया था कि आपका यहाँ पे जो लाइन खींचना वो खींच लीजिए, लाइन मैंने खींच लिया, ठीक है। और यहाँ से अब ये तो ओरिजिन हो गया, ये एक्स वाली लाइन हो गई, ये एक्स डैश हो गया, और ये आपका y वाली हो गई, नीचे y डैश होता है नेगेटिव, ठीक है। अब सवाल कहता क्या है कि x बराबर -1 जाना है, x की यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 इधर वाला, ये जो लाइन आप खींचेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका x इक्वल टू -1, तो यही आपका मिरर हो गया। क्या हो गया आपका मिरर। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग पॉइंट का निकालेंगे, तो क्या है -2 5 x पर -2 x पे 5 1 2 3 4 5 और दोनों ये यहाँ पे आएगा, तो पॉइंट मेरा यहाँ पे, इसका -2 बोलेंगे और ये 5। अब मेरे प्यारे बच्चों देखना है कि ये इस मिरर से कितनी दूरी पर है, मिरर से यह कितनी यूनिट दूरी है, 1 यूनिट दूरी है, क्योंकि -1 और -2 1 यूनिट दूरी पर है, तो मिरर से ये 1 यूनिट पीछे जैसा ही करेंगे तो ये आ जाएगा मूल एक्सिस पे, ये क्या आ जाएगा मूल पॉइंट पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसका मिरर यहाँ पे बनेगा। तो x यहाँ पहले तो x बराबर लिखेंगे, x तो 0 हो जाएगा यहाँ पे, और y जो है 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इसका इमेज जो है यही बना, ये आपका इमेज बना, क्योंकि यह मिरर से जितना ही इधर रहेगा, मिरर से उतना ही इधर रहेगा, तो इसका इमेज बनेगा 05 आंसर हो गया। किस ऑप्शन में 05? ऑप्शन नंबर बी में 05 है। कितनी झकास तरीके से आपको बताया, यानी मिरर मैंने ड्रॉ कर लिया, मिरर से जितना ही आगे मिरर से उतना ही पीछे, मिरर से 1 यूनिट आगे तो मिरर से 1 यूनिट पीछे कर देंगे। जैसा ही 1 यूनिट पीछे किए तो ये ओरिजिनल एक्सिस y एक्सिस पे आ गया, और y एक्सिस पे जब ये कोई पॉइंट लाइज करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसलिए x कोऑर्डिनेट 0 और चूंकि 5 तो 5 है। तो चलिए बेहतरीन से सीखा इमेज इक्वल टू 0,5। अगला क्वेश्चन देखता हूं अगला क्या कहता है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा कि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। चलिए, और AB का मध्य बिंदु, P जो है AB का मध्य बिंदु है, तो यहाँ से यह B हो गया और यह A हो गया और ये पॉइंट P हो गया, ठीक है। P का जो मध्य बिंदु वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 3 और यहाँ से 1 है, ठीक है, इस तरीके से। अब कहता है B का जो क्या दिया हुआ है 5 - 4, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, A का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ से A का निर्देशांक मान लेता हूँ x और y है। अब मेरे प्यारे, जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से सीखिए, अगर यहाँ पे x1 और y1 होता है, इसको बोलते x2 और यहाँ से y2, तो मिडिल पॉइंट जो इसका कोऑर्डिनेट होता है वो x1 प्लस x2/2 और y कोऑर्डिनेट में होता y1 प्लस y2/2, इस तरीके से यही होता है। तो यहाँ भी क्या करेंगे, x तो लिखेंगे, अब प्लस 5 अब बटे में 2 बराबर यहाँ से ये 3, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पे 3 आना, इसका मतलब ऊपर वाला 6 होगा, जिसका मतलब x बराबर कितना होगा 1, तभी ना x बराबर 1 होगा, 5 1 6 है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1 मिल गया x का। अब फिर y का कोऑर्डिनेट प्राप्त करेंगे, तो y माइनस यहाँ से y - 4/2 अब बराबर ये 1, इसका मतलब 2 से 2 कट जाना चाहिए, 2 होगा, इसका मतलब है y बराबर कितना होगा 6, तब ना 6 में से 4 जाएगा 2, 2 से 2 कट गए 1,
तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट आ गया आपका x और y यहाँ से वो क्या निकला 1 और 6। जिस ऑप्शन में 1 और 6 होगा वो राइट आंसर, वही बिंदु A का निर्देशांक होगा। तो बिंदु A का निर्देशांक 1 और 6 निकल के आया। क्या खूबसूरत तरीके से निकल के आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे, इसको देखिए। ये भी आपका झकास तरीके से क्वेश्चन आ रहा है, देखिए ना। कहा कि -5 1 और -2 0 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा की लंबवत रेखा की ढलान क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिए, सबसे पहले तो ये कोई रेखा हो गई, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -5 और 1 एक, ठीक है, इस तरीके से -5। दूसरा है -2 और यहां से 0। तो इसका जो स्लोप होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्लोप निकाल लीजिए और इसके स्लोप को हम लोग मान लेंगे m1। तो क्या होगा इसका स्लोप मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है y2 माइनस y1 अब बटा में x2 माइनस x1। तो ये वाला y2 यानी 0, पहले वाले पॉइंट में जो x y वाला है वो y1, यहाँ से 1, यहाँ से आपका x2 माइनस 2 और यहाँ से आपका क्या होगा माइनस माइनस प्लस 5। तो ऊपर वाला -1 रहेगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 ऊपर वाला। अब यहाँ से लिखेंगे जब भी टू लाइंस क्या होगा, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। इस मींस ये हो गया जब भी दो रेखाएं जो है एक दूसरे पर क्या होगा परपेंडिकुलर, तो कंडीशन होगा तो देन क्या होता है देखिए, दोनों के स्लोपों का गुणनफल जो है मेरे प्यारे बच्चों -1 के बराबर, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा, दोनों के स्लोपों का गुणनफल माने m1 तो इसका मान ही लिया है, इस मध्य बिंदु से इस दोनों का जो मिडिल पॉइंट होगा यहाँ पे, इसका मिडिल पॉइंट से जाने वाली ठीक लंब रेखा की इसकी स्लोप को मैंने मान लिया m2। तो बोला m2 बराबर क्या होगा, तो यहाँ से m2 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ से माइनस और ये आपका m1 आ गया, क्योंकि m1 इधर बट्टे में, यहाँ से -1 अब बट्टे में जो m1 है उसके जगह पर -1/3, 3 ऊपर चला गया और माइनस माइनस कट गया, यानी कि m2 बराबर कितना निकल के आ गया 3। 3 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा इस तरीके से निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आंसर आपको आया 3। कितनी बेहतरीन तरीके से आंसर निकल के आ जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए, कोई भी मिडिल पॉइंट चाहे जाने वाली हो, चाहे यहां से पूछे, यहां से कोई भी रेखा कहीं से जानी हो, इस रेखा का लंब होगा उसका स्लोप m2 बराबर इतना ही होगा, ठीक है, चाहे वो उसके मिडिल पॉइंट से जाए ताकि ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी धमाकेदार क्वेश्चन है, क्या कहता है उसको सीखिए। अगला क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों बोला कि एबीसी पीक्यू और एक समान है, समान मतलब सिमिलर है, यदि एबीसी की परिधि का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि एबीसी की परिधि और नीचे में पीक्यू आर की जो परिधि है वो आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5/9, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, जब भी कोई दो त्रिभुज समान हो और उसकी जो है परिधि समान मतलब सिमिलर हो, तो उसके परिधि का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों कि ऊपर से AB अब बट्टे नीचे से PQ बराबर ये 5/9 हो गया। अब यहाँ से AB का मान मेरे प्यारे बच्चों निकालना, PQ 45 किया, तो यहाँ से ये आपका 45 हो गया और ये 5/9 है, ये यहाँ से 5 निकल गया। इसका मतलब AB बराबर जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर अगर दिया हुआ तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 25 इज द राइट आंसर। खूबसूरत सा निकल के आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधे याद रखिएगा, दो समान त्रिभुजों के परिधियों के अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो AB त्रिभुज में AB भुजा लिया तो PQR में PQ लेना पड़ेगा, क्योंकि संगत लेना पड़ेगा तभी अनुपात के बराबर होगा। और इस तरीके से आंसर आपका AB का मान निकल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, ये भी खूबसूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं यहाँ पे। 1/√2 cot 45, 1/√3 और cosec 60 ये आपका दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अब यहां से कहा ये 1/√2 जो है
और ये cot 45, ठीक है। अब प्लस 1/√3 जो है ये cosec 60, शायद यही क्वेश्चन है। cot 45 और 1/√3 cosec 60 डिग्री, ठीक। अब सवाल है कि cot 45 तो 1 होता है, ये आपका गुना 1, राइट। ये 1/√3 और ये cosec 60, sin 60 √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो √3 मिलके 3 हो जाएगा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3√2, √2 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा √3 3, तो √2 ऊपर में चला जाएगा तो 2√2, यही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, 3 + 2√2/3√2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि अच्छे से सीखे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखते हैं। अब कहा यहां से त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है, ठीक है। तो पहले बना लीजिए एबीसी जो बी पे समकोण है वो कहता क्या है। यहां से बनाएंगे ए, यहां से बी और यहां से सी, बी पे समकोण। अब सवाल कहता है कि ए बराबर 60 डिग्री, ए जो है वो 60 डिग्री है, स्वाभाविक है कि सी जो है वो 30 हो जाएगा, क्योंकि एक 90 है तो आपका 30 हो गया। अब सवाल में कहा सेक, यहां से देखिए इसका मतलब हो गया कि अगर b बराबर 90 दिया हुआ है, चूंकि उसने बोला, तो स्वाभाविक है कि c प्लस a जो है वो 90 होगा। ऐसे भी देख सकते हैं यहां से। अब आपसे बोला यहां से सेक c इंटू जो है साइन a बराबर क्या होगा, ये पूछा ना। तो अब यहां से जो सवाल पूछा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल कितनी झकास है उसको देखिए। अब इसी सेक को अगर आप यहां से साइन a और बटा में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा cos c हो जाएगा। अब मैंने आपको सिखाया था कि जब भी साइन बट्टे कॉस हो या कॉस बट्टे साइन हो, दोनों कोणों का योग 90 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ से साइन बट्टा कॉस है, ए और सी के दोनों कोणों का योग 90 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया, कुछ करना ही नहीं, सवाल बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, देखने से ही आंसर निकल के आ गया। तो जब भी साइन बट्टे कॉस हो, कॉस बट्टे साइन हो तो क्या हो जाएगा, दोनों कोणों का योग 90 रहने पे ये 1 आ जाता है। तो चलिए आशा करता हूं अच्छे से सीखे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको सीखिए। 21 में बोला tan थीटा, यहां से tan थीटा मेरे प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ये 7/24 दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब उसको बोलते हैं लंब और नीचे वाले को बोलते हैं क्या है बेस। तो इसका मतलब क्या कमी है, आपका कर्ण कमी है। तो कर्ण कितना हो जाएगा 7 24 और 25, कर्ण आपका 25 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि 7 24 25 का ट्रिपलेट बनता है, तो 7 और 24 दिया हुआ है, तीसरा 25 हो जाएगा, यानी कर्ण बराबर 25। तो आपसे पूछा यहां से सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये कर्ण बट्टा बेस होता है। कर्ण 25 निकल के आ गया, बेस 24 निकल के आ गया, यही तो राइट आंसर हो गया। 25/24 जिस ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, डी में है। और इस तरीके से झकास आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आज आप अच्छे से सीखे होंगे। इसी तरह से सीखते रहिए और हर वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, क्या तब आपको मजा आएगा कि क्या खासियत है खन्ना सर में जो लोग इतने लाइक करते हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए